मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गंडई, जिला राजनांदगांव में कार्यरत हूँ। मुझे कक्षा एम.कॉम के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए विशिष्टीकरण ए समूह विपणन, इसके अंतर्गत इसके द्वितीय प्रश्न पत्र विज्ञापन व विक्रय प्रबंध, इस प्रश्न पत्र की इकाई 1 में जो विशेष सामग्री है उसके लिए वीडियो लेक्चर तैयार करना है। मैंने पूर्व में इसी इकाई से संबंधित 3 वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं। आज ये मेरा इसी इकाई के लिए चौथा वीडियो लेक्चर है। इसमें आज के वीडियो लेक्चर में मैं इकाई 1 में इसकी जो विषय सामग्री है विज्ञापन एवं विपणन मिश्रण, इस विषय पर आज मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, ये आज का अध्ययन का टॉपिक होगा। आज हम विपणन मिश्रण में विज्ञापन का क्या रोल है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि विज्ञापन के रोल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विपणन मिश्रण क्या है। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। जब हम मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इस मार्केटिंग मिक्स में एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल होता है। उपभोक्ता केंद्रित बाजार वाले देश में वस्तुओं के निर्माताओं एवं सेवा के प्रदाताओं के लिए उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण या विक्रय किया जाना है और फिर उसी के अनुरूप उत्पादन व विक्रय की रणनीतियां बनाई जाती हैं। विपणन मिश्रण के संबंध में कुछ विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है। मैं बताना चाहूँगा उनमें से कुछ परिभाषाओं को। सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. डाबर के अनुसार इन्होंने कहा है कि निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। ये डॉक्टर S.R. डाबर ने कहा है। अगली परिभाषा फिलिप कॉटलर के अनुसार इन्होंने बहुत सरल शब्दों में विपणन मिश्रण को समझाया है। एक फर्म का लक्ष्य अपने विपणन चलों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था को ढूंढना है। एक फर्म का लक्ष्य अपने विपणन चलों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था को ढूंढना है। यह व्यवस्था ही विपणन मिश्रण कहलाती है। इसके बाद तीसरी परिभाषा स्टैंटन के अनुसार इन्होंने विपणन मिश्रण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विपणन मिश्रण शब्द का उपयोग 4 इनपुट के संयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विपणन मिश्रण शब्द का उपयोग 4 इनपुट के संयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो एक कंपनी के विपणन तंत्र को बनाता है। और ये है वस्तु, मूल्य ढांचा,
संवर्धन क्रियाएं और वितरण तंत्र। इस प्रकार से सभी परिभाषाओं को अध्ययन करने के पश्चात हमें कह सकते हैं कि विक्रय में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो सम्मिश्रण किया जाता है वह विपणन मिश्रण कहलाता है। इसमें वस्तु, ब्रांड व ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य, वितरण मार्ग, विक्रय की शक्तियाँ, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, वस्तुओं का भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान आदि समस्त बातों को शामिल किया जाता है। विपणन मिश्रण के आशय को समझने के उपरांत अब हम विपणन मिश्रण के जो तत्व हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रोफेसर फ्रे ने अपनी पुस्तक एडवर्टाइजिंग में विपणन मिश्रण के तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले में उन्होंने वे तत्व रखे हैं जो बाजार में प्रस्तुत होने वाली वस्तुओं से संबंध रखती है। पहला तत्व वो है जो बाजार में प्रस्तुत होने वाली वस्तुओं से संबंध रखती है। इसमें वस्तु, ब्रांड, मूल्य व सेवा आते हैं। जबकि दूसरे में उन्होंने उन तत्वों को रखा है जो कि विधियों और उपकरणों से संबंधित हैं, जैसे वितरण वाहिकाएं, व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन। इस प्रकार विपणन मिश्रण के बहुत से तत्व हैं जिनको मिलाकर सबसे अच्छा मिश्रण बनाया जा सकता है। ऐसे तत्वों को मैं बिंदुवार आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस क्रम में जो कि अच्छा विपणन मिश्रण बनाया जा सकता है, पहली बिंदु है वस्तु नियोजन एवं विकास। विपणन मिश्रण के तत्वों में वस्तु नियोजन एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। एक अच्छी संस्था वस्तु नियोजन की व्यवस्था करती है। इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं वस्तुओं की डिज़ाइन, वस्तु का नाम, वस्तु का रंग, वस्तु का ब्रांड, वस्तु की पैकिंग, लेबलिंग, वस्तु का प्रयोग, वस्तु के संबंध में दी जाने वाली गारंटी आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। ये सभी विपणन मिश्रण के तत्व हैं। नेक्स्ट, अगला बिंदु है मूल्य निर्धारण, जिसको हम कहते हैं प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण या प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण विपणन मिश्रण का दूसरा तत्व है। मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता को अधिक प्रतीत न हो, संस्था प्रतियोगिता में टिककर उचित लाभ भी प्राप्त कर सके और सरकारी नियंत्रणों में भी अपने आप को बचा सके। विपणन मिश्रण के महत्वपूर्ण तत्व में से तीसरा तत्व है वितरण मार्ग। नेक्स्ट है वितरण मार्ग, इसको हम बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। विपणन मिश्रण के तत्वों में वितरण मार्ग एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना उचित वितरण व्यवस्था के विक्रय संभव नहीं है। यह वितरण सीधा या मध्यस्थों के माध्यम से हो सकता है। अगला है विक्रय शक्ति, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सेल्स फोर्स। विक्रयकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं से संपर्क स्थापित कर वस्तुओं का विक्रय करना पड़ता है।
विपणन मिश्रण के तत्वों में यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट, अगला है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। आज के युग में विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन का बहुत ही अधिक महत्व है। एक अच्छा विपणनकर्ता अपने व्यवसाय के लिए विज्ञापन कार्यक्रम बनाता है और प्रदर्शन के महत्व को अपने जो विक्रेतागण हैं उन्हें समझाता है। ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से वो विज्ञापन का सहारा लेता है। विक्रेताओं को इसमें भागीदार बनाया जाता है। विपणन मिश्रण में इन सभी तत्वों को मिलाया जाता है। अगला क्रम है भौतिक वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए परिवहन, भंडारण, संग्रहण आदि का सहारा लिया जाता है। विपणन में इनका मिश्रण इस प्रकार होना चाहिए कि इस संबंध में लागत कम से कम हो और लागत को कम करने के लिए इनके मिश्रण में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अगला बिंदु है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। विपणन मिश्रण के तत्वों में विपणन अनुसंधान का भी अपना एक स्थान है। समय समय पर बिक्री का विश्लेषण किया जाता है, बिक्री की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाया जाता है। इसके लिए सर्वेक्षण भी किए जाते हैं और इसके लिए बाहरी संस्थाओं से भी सहायता ली जा सकती है। अंतिम बिंदु है सामान्य नियोजन, जनरल प्लानिंग। संस्था का सामान्य नियोजन भी विपणन मिश्रण के तत्वों में से एक है। इसमें संस्था का प्रबंध, वित्त, उद्देश्य आदि बातें शामिल होती हैं। इस प्रकार अब तक के अध्ययन से हम समझ चुके हैं कि विज्ञापन विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत विपणन कार्यक्रम तैयार करते समय वैज्ञानिक विज्ञापन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक विज्ञापन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो संक्षेप में इस प्रकार हैं। मैं इन सिद्धांतों को बिंदुवार आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले विज्ञापन का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। इसका पहला वैज्ञानिक सिद्धांत है कि विज्ञापन का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। नंबर 2, उसमें उपयुक्त चित्रों का प्रयोग होना चाहिए, यूज ऑफ पिक्चर्स। नेक्स्ट नंबर 3, विज्ञापन में केवल सत्य बातों का ही उल्लेख होना चाहिए। अगला है विज्ञापन की भाषा सरल, स्वाभाविक और आकर्षक होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरल, स्वाभाविक और आकर्षक होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5वां नंबर बिंदु, विज्ञापन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसको छिपाना नहीं चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6, विज्ञापन में जनता की मनोवृत्ति का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। एक वैज्ञानिक विज्ञापन में जनता की जो मनोवृत्ति है उसका पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट 7 नंबर, विज्ञापन का माध्यम वस्तु के मूल्य, प्रचलन एवं उपयोग के अनुसार ही होना चाहिए। जो
विज्ञापन का माध्यम है, वो जिस वस्तु का विज्ञापन किया जाना है उसके मूल्य, प्रचलन और उसकी जो उपयोगिता है उसके अनुसार ही माध्यम को तय करना चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर, विज्ञापन में सेखी नहीं मारनी चाहिए, बोस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो विज्ञापन में सेखी नहीं मारनी चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर, विज्ञापन के आरंभ से अंत तक सेवा तत्व प्रदर्शित होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विज्ञापन का बिंदु है। नेक्स्ट, विज्ञापन नकारात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है। एक मनोवैज्ञानिक विज्ञापन में नकारात्मक तत्व नहीं होना चाहिए। अगले बिंदु है, विज्ञापन में आशावादी दृष्टिकोण को ही अपनाया जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञापन की जो विशेष सामग्री है उसमें आशावादी दृष्टिकोण ही प्रदर्शित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विचित्र विधि काम में लाना चाहिए। अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक हैं उनका ध्यान आकर्षित कर सके, ऐसी विचित्र विधियों को काम में लाना चाहिए। विचित्र विधि यानी जिसको हम बोलते हैं यूनिक स्टाइल, इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूनिक स्टाइल। यूनिक स्टाइल को काम में लाना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक आकर्षित कर सके। और अंतिम बिंदु है, जनता की मनोवृत्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक विज्ञापन में इसकी मूल सिद्धांत है, जिसमें अंतिम सिद्धांत है कि जनता की मनोवृत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक संस्था में विपणन मिश्रण के अंतर्गत विपणन कार्यक्रम तैयार करते समय वैज्ञानिक विज्ञापन के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। प्रभावशाली विज्ञापन के बिना विपणन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। आज के युग में विज्ञापन परम आवश्यक है, जिससे कि बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ व्यवसाय को प्राप्त हो सके। इस तरह से हम आज के अध्ययन से ये बात जान सकते हैं कि विपणन मिश्रण के अंतर्गत विज्ञापन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विपणन मिश्रण तभी सफल हो सकता है जबकि विज्ञापन पर पूरी तरह से ध्यान दे करके उसके जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनको अपनाते हुए विपणन मिश्रण का कार्यक्रम तैयार किया जाए। तो ऐसी दशा में ऐसा विपणन मिश्रण व्यवसाय के लिए लाभदायक होगा। आज का मैं ये व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ।